Hello friends, today we are going to discuss research methodology and biostatic subject. This is most important and very interesting subject for B Pharm, M Pharm, PhD and another competitive examination. So we are discuss today मेडिकल इथिक्स. आज हम पढ़ेंगे कि इथिक्स क्या है, मेडिकल इथिक्स क्या है, वेंडर रिलेशनशिप क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स क्या है, सेक्सुअल रिलेशनशिप क्या है, फर्टिलिटी क्या है, बिब्लियोग्राफी. ये फॉलोइंग टॉपिक्स आज हम इसमें कवर करेंगे. व्हाट इज द इथिक्स? इथिक्स इज moral principle. What is the good and bad? What is right and wrong? Based on the value system, depends upon the culture and subculture of the society. Ethics is not a science, ethics is not a religion, ethics is not a same feeling, ethics is not following the law. मेडिकल इथिक्स. अब हम पढ़ते हैं मेडिकल इथिक्स क्या है. इंट्रोडक्शन. मेडिकल इथिक्स इज द ब्रांच ऑफ द इथिक्स दैट डील्स विद द मोरल इशू इन द मेडिकल प्रैक्टिस. तो क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द इथिक्स होता है दैट डील्स करता है विद द मोरल इशू इन द मेडिकल प्रैक्टिस. मेडिकल इथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ द मोरल प्रिंसिपल दैट अप्लाई करता है वैल्यूज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द क्लिनिकल मेडिसिन एंड इन द साइंटिफिक रिसर्च. In some words, ethics is set of the philosophical belief and the practices concerned with the distinction of the between the right and wrong. मतलब क्या, medical ethics is the field which consider करता the application of the principle and values to attitude the behavior of the person in the medical practice. ये हमारे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ द मेडिकल इथिक्स. फर्स्ट इसमें है ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी मतलब होता है, ऑटोस मीन्स होता है सेल्फ एंड नोमोस मीन्स होता है रूल्स. मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन. सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है केयर ऑफ द प्लान टू द पेशेंट. मतलब केयर प्लान ऑफ द पेशेंट क्या है. द पेशेंट हैज़ द राइट टू रेफ्यूज और चूज देयर ट्रीटमेंट. मतलब क्या है, हमारा पेशेंट जो होता है हैज़ द फ्रीडम ऑफ थॉट्स. हमें क्या है, पेशेंट को सोचने देना है कि उसको क्या फ्रीडम रखना है, उसको थॉट्स सोचने की, इंटेंशन एंड द एक्शन व्हेन द मेकिंग द डिसीजन एंड रिगार्डिंग द हेल्थ केयर प्रोसीजर. जिससे वो हम उसको फ्री छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, उसने सोचने में कि मतलब वो उस पर कोई प्रेशर नहीं, जल्दी से क्या होगा वो जल्दी ठीक हो जाएगा. फॉर अ पेशेंट टू मेक अ फुल्ली इन्फॉर्म करेंगे डिसीजन सी ही मस्ट बी द अंडरस्टैंड करेंगे ऑल द रिस्क एंड द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोसीजर एंड द लाइक्लीहुड ऑफ द सक्सेस. ठीक है, दिस इंक्लूड करता है द नीड टू टेल द ट्रूथ. हम उसको सच्चाई बताएंगे. ठीक है, एंड टू बी द फेथफुली रहेंगे उसके साथ. टू वंस ऑफ द कम्युनिकेट करेंगे ऑफ द फिडिलिटी. ठीक है, उसके कर्तव्य, उसके वफादारी के साथ हम उसका क्या है ट्रीटमेंट करेंगे और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे. बेनिफिशियंस मतलब होता है प्रैक्टिशनर शुड एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट. मतलब क्या है बेनिफिशियंस का, ये मतलब जैसे क्या है वेल बीइंग टू द अदर्स. मतलब उपकारी, दूसरों के लिए क्या लाभकारी हो. मतलब द टर्म बेनिफिशियंस रेफर्स करता है द एक्शन दैट प्रमोट करता है वेल बीइंग टू द अदर्स इन द मेडिकल कॉन्टेक्स्ट होता है. दिस मीन दैट टेकिंग द एक्शन ऑफ द सिविल एंड द बेस्ट इंटरेस्ट टू द पेशेंट एंड देयर द फैमिलीज. ठीक है, अब हमारा कॉन्फिडेंटली क्या है, उसे हम विश्वास दिलाएंगे कि हम तुम्हें अच्छे से तुम्हें ट्रीट करेंगे और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे. मतलब उसके साथ क्या है, उसकी सिक्योर. मतलब जैसे कोई मेंटल पेशेंट होता है, उसको जब प्रॉब्लम होती है तो क्या वो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन हमें क्या उनकी बातें किसी को लीक नहीं करनी है, सिक्योर रखनी है, प्राइवेट रखना है. ठीक है, तो कीप द इंफॉर्मेशन प्राइवेट एंड द मेंटेन द प्राइवेसी. ठीक है, फिर हमारा है नॉन मैलिफिसेंस. मतलब डू नॉट हार्म. नॉन मैलिफिसेंस मतलब होता है डू नॉट हार्म. जैसे क्या होता है अवॉइडेंस ऑफ द हार्म. नॉट टू बी शेयर द, इसमें क्या होता है फर्स्ट डू नॉट द हार्म. जैसे कोई भी पेशेंट है, अगर मेडिसिन लेने के लिए रेफ्यूज़ कर रहा, मना कर रहा है, तो हमें उसको क्या है समझाना है आराम से, और उसको हमें इस तरह से उसको ट्रीटमेंट करना है कि उसको कोई भी परेशानी ना हो. इक्विटी और जस्टिस मतलब होता है, इक्विटी जस्टिस मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ द बीइंग फेयर एंड द इम्पार्शियल. मतलब टू ट्रीट करेंगे इक्वल और फेयरली. जैसे क्या है अकॉर्डिंग टू द इमरजेंसी. कोई बंदा को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम इमरजेंसी के अकॉर्डिंग क्या है उसको सुविधाएं प्रदान करेंगे. हम रिच और पुअर के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, हमें केवल उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है. Vendor relationship studies show that the doctors can be influenced by the drug companies' inducement, including the gifts and the foods. Industry sponsored the continuing medical education program influence करता prescribing pattern. Many patients survive in one study agreed that the physician gifts from drug companies influence the prescribing practice. A governing movement among the physicians is attempting to diminish the influence of the pharmaceutical industry marketing upon the medical practice, as the evidence by the Stanford University's ban on the drug company and the sponsored of the launches and the gifts. Other the academic institutions that have the banned pharmaceutical industry sponsored gifts and the foods include the Johns Hopkins Medical Institution, University of the
Michigan University of the Pennsylvania, and the Yale University. Treatment of the family members. The American Medical Association states that the physician generally should not treat the themselves or the members of their immediately family. Physician that treat the family members need to be the conscious of the conflicting the expectation and the dilemmas of when the treating the relative has the stabilized. The medical ethical principle may not be the morally imperative when the family members are the confronted with the serious illness. Doctor who do so must be the vigilance not to create the conflict of the interest or the treat the inappropriate. The ethics manual of the American College of the Physician strongly discourages what does not the prohibit the physician from treating the family members. The American Medical Association and the Canadian Medical Association state that the treatment of the family members should be the limited to minor and the emergency or care of the instances when the another physician is the unavailable. The Medical and the Dental Council of the Nigeria, MDSCN, also the agree with the advice that the severe elements of the referred to another the doctor who would treat the without the distracting of the emotions. Sexual relations between the doctor and patient can create the ethical conflict since the sexual consent may conflict with the fiduciary responsibility of the physician. Doctor who enter into the sexual relationship with the patient face threats of the derogation and the prosecutions. In 19 in the year of the 1990, it was the estimated that the 2 to 9% of the doctors had violated these rules. The sexual relations between the physician and the patient relative may also be the prohibited in the some jurisdiction of the, although his prohibition in the highly controversial. Fatality and the futility. In some hospitals, the medical futility is the referred to as a non-beneficial care होता है. Previously, the some articles define the futility as the patient having the less than or 1% chance of surviving. The medical futility is referred to the treatment that is unable to benefit the patient. In some cases, the parents or the relatives inside the continue the therapy for the they the patient because of their advanced directive of the including living will be the durable powers of the attorney for the healthcare. On the other hand, some of the hospital doctor found the guilty to medical futility because of the money only. The key question for the decision making the surrogate is the not what would you like to do, but instead what do you think the patient would want in this situation. फिर क्या आपका जो हमारा इसमें ये आ जाएगा कि फैमिली क्या है, स्पोर्ट्स आर्बिट्री क्या डिफिनेशंस, ये सब हमारा इसमें आ जाएगा. बेबी डो लॉ आ जाएगा कि बेबी डो लॉ जो होता है अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट टू द चाइल्ड द अब्यूज़ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट हुआ 1974 में एंड पास्ट हुआ 1984 में. ये सब आपका आ जाएगा बेबी डोज लॉ में. एंड बिब्लियोग्राफी हो जाएगी. थैंक यू सो मच.